नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। 2024 का स्वर्ण काल सितंबर 2024। जी हाँ, वर्ष में कम से कम एक माह तो ऐसा होता ही है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस माह में ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का होता है जो आपकी पिछली तमाम परेशानियों से राहत देने वाला होता है, आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला होता है, आपकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार करने वाला होता है और आपके जीवन में खुशियां लाने वाला होता है। सितंबर 2024 ऐसा ही एक माह है जिसे 2024 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि 2024 सितंबर में ग्रहों का गोचर आपको क्या क्या लाभ देने जा रहा है, किस तरह से ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, किस तरह से भूमि भवन प्रॉपर्टी के सपने साकार करेगा, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, संतान, विवाह और व्यापार से जुड़ी समस्याओं को ये किस तरह से सॉल्व करने वाला होगा और कौन कौन से बड़े काम इस माह में बनेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 4 का अंक लिखा है तो आपकी कर्क राशि होगी और आप उसी के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले सितंबर माह का ग्रह गोचर समझते हैं। आपकी कुंडली में धन के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आएंगे। बुध 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में आएंगे। तो यहाँ पर 16 सितंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा धन के भाव में, और उसके बाद 23 सितंबर के बाद पराक्रम के भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु पराक्रम के भाव में है, शुक्र पराक्रम भाव में ही है और 18 नवंबर को शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे केंद्र के भाव में, और यहाँ पर शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव अष्टम में है, राहु नवम भाव में, गुरु लाभ के भाव में और मंगल विदेश के भाव में है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब क्या वजह है कि सितंबर 2024 को 2024 का स्वर्ण काल माना जा सकता है। देखिए, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में गोचर करता है या मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है, और सितंबर में यही स्थिति बन रही है। देखिए, मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी ही राशि सिंह राशि में है और बुध अपने मित्र की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को सूर्य जब राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में आएंगे, तो यहाँ पर अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे और बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र भी अपने मित्र बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
शुक्र के नक्षत्र में। यानी सूर्य आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च पद ये सब तो देंगे ही, धन भी प्रदान करेंगे। और इसके बाद 16 सितंबर को सूर्य जब तीसरे भाव में आएंगे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो सूर्य का ही नक्षत्र है। तो यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए जब भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य भाव को चमका देंगे। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लग्न भाव का भी फल देंगे। और 13 सितंबर को मंगल के नक्षत्र चित्रा में गोचर करेंगे तो शुक्र 12वें भाव का भी फल देंगे। केतु भी चंद्रमा के ही नक्षत्र में है तो केतु भी आपके लग्न के भाव का फल देंगे। इस तरह से देखा जाए तो सितंबर का माह ऐसा माह है जिसमें सभी ग्रह एक दूसरे से नक्षत्रों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि सितंबर 2024 में कर्क राशि के जातकों के कौन कौन से बड़े काम बनने वाले हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी है। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सितंबर का महीना आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को समाप्त करने वाला होगा। तो क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, पहले इसे समझें। शनि की ढैया तब प्रभावी होती है जब शनि का गोचर लग्न से चौथे या 8वें भाव में हो। अब शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कर्म के भाव पर, शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर, धन के भाव पर और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। शनि क्या है? शनि अंधकार के कारक होते हैं। शनि है अंधेरा, शनि है दुख, शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा, शनि है विघ्न बाधा और रुकावट। और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वो भाव भी विघ्न बाधाओं का, कष्टों का, रुकावटों का, पीड़ाओं का होता है। तो शनि के कारण सबसे पहला जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ा। अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है। हो सकता है कुछ जातकों को, सभी के साथ नहीं, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे उनको यूटीआई इन्फेक्शंस या पाइल्स की प्रॉब्लम या महिलाओं में हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम, कुछ के साथ ऐसा हुआ होगा। शनि दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। शनि अष्टम में है, अष्टम भाव रुकावट का होता है। शनि भी रुकावट के होते हैं, कारक होते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, कार्यों की गति मंद कर देते हैं। तो शनि की दृष्टि का सबसे नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा होगा। कार्य आपके पूरे नहीं हो पाए होंगे, कार्यों में विघ्न बाधा आई होगी, कार्यों की गति मंद हो गई होगी। और अगर किसी तरह से लगातार संघर्ष करते हुए आपने किसी कार्य को पूरा भी किया होगा तो आप उस कार्य का आनंद नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि संघर्ष बढ़ा देते हैं शनि। साथ ही साथ शनि वक्री हैं, एक भाव पीछे
7वें भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि के कारण आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हुई होगी। रिश्ते तो आए होंगे, रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो पाए होंगे और व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति देखने को मिली होगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का जो सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा उन जातकों पर ज़्यादा पड़ा होगा जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी। ऐसे जातकों की, कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो, ऐसा भी हुआ होगा। और जिन जातकों के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, कुछ जातकों के साथ उनके बिजनेस पार्टनर के द्वारा धोखाधड़ी, चीटिंग, धन हानि की गई होगी। दाम्पत्य जीवन में भी एक दूरी सी बना देते हैं और शनि ज़्यादा खराब हुए तो सेपरेशन की स्थिति भी बन सकती है, ऐसा भी हुआ होगा। धन के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ी तो आपका संचित धन धीरे धीरे घटता चला गया। चूँकि कार्य आपके पूरे नहीं हो पाए, कार्यों की गति मंद हो गई तो धन के आगम की गति भी धीमी हो गई। और चूँकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गुरु के माध्यम से फल दे रहे थे, तो लाभ के भाव को भी प्रभावित कर दिया, यानी आपकी इनकम भी प्रभावित हुई और धन का संचय भी नहीं हो पाया। जो पैसा आपके पास था वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और आप आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से एक तो संतान के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे, कुछ छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी और लव रिलेशन में भी दूरी बनी हुई होगी। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी, जुए, सट्टे से जुड़े थे, उन जातकों को भी लगातार हानि पहुंची होगी। लेकिन अब वो स्थितियां बदलने जा रही हैं, क्योंकि सूर्य धन के भाव में है। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जहाँ पर गोचर सूर्य जहाँ गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित सभी दोष, सभी पाप नष्ट कर देते हैं। सूर्य में प्रकाश होता है तो सूर्य शनि के अंधकार को समाप्त करेंगे। 8वें भाव से संबंधित अंधेरा जब दूर होगा तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपका बहुत सारा पैसा जो रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, आप बिजनेसमैन हैं, आपका बहुत सारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, आप प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल रहा था, इस समय वो गोचर है जो कि आपको आपका मार्केट में फैला हुआ पैसा, आपका रुका हुआ पैसा, वो आपको दिलाने वाला होगा। सूर्य जब शनि के अंधेरे को दूर करेंगे तो 10वें भाव में भी फैला हुआ अंधेरा दूर होगा, तो आपके कार्यों की गति बढ़ेगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके करियर के लिए सूर्य का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सूर्य राजा हैं और 10वां भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है। तो सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी आपको सहयोग मिलेगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से जो आपके कार्य बने थे
वह कार्य पूरे होंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी और आपकी सोशल इमेज भी बहुत अच्छी होगी। आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम जब बढ़ेगी तो धन का संचय भी होगा, क्योंकि सूर्य धन के भाव को जब प्रकाशित कर देंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा धन के भाव में, तो धन का भी संचय होगा। सप्तम भाव को भी प्रकाशित करेंगे सूर्य, तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी, विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी, आपके विवाह का योग बन जाएगा और अच्छे पार्टनर मिलेंगे जिनके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। शनि जब सूर्य के दृष्टि से प्रकाशित होंगे तो पांचवें भाव पर भी प्रकाश पड़ेगा इसका, तो छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा आएगा। शनि चूंकि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, जब शनि प्रकाशित होंगे तो छठे भाव का भी फल आपको मिलेगा, यानी छात्रों के लिए नौकरी पाने का भी एक अच्छा अवसर बनेगा। साथ ही साथ लॉटरी शेयर से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल इस समय विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं और बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल के नक्षत्र में, तो गुरु भी मंगल के माध्यम से फल देंगे, तो 12वें भाव का फल मंगल और गुरु दोनों के द्वारा दिया जाएगा। तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपके फालतू के खर्चों में कटौती आएगी। आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की बनेगी कि आप स्वतः बिला वजह के खर्चों पर रोक लगाना शुरू कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो शत्रुओं को तो पराजित करेंगे ही, कोर्ट कचहरी में आपको विजय दिलाएंगे। साथ ही साथ कोई पुराना कर्ज है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। मंगल आपके विदेश जाने के सपने को भी पूरा करेंगे। गुरु लाभ के भाव में है, मंगल के नक्षत्र में है, तो विदेशों से इस समय आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और चूंकि गुरु भाग्य के भी स्वामी हैं तो आपकी भाग्योन्नति इस समय विदेश में होगी। आप अपने घर से बाहर किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य में रह करके अगर काम कर रहे हैं तो इस समय जबरदस्त भाग्योन्नति होगी। भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा। राहु के कारण आपके भाग्य में जो कमी आई थी, अप डाउन्स जो देखने को मिले थे, वो समाप्त होंगे। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और विदेशों में ही आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। छठे भाव को नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है और मंगल के प्रभाव से आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पराक्रम के भाव पर भी पड़ेगी और मंगल तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आप हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और मंगल जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेशों से बनेगा। जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल और गुरु के प्रभाव से वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता मिलने का जबरदस्त योग इस समय बन रहा है। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और अकेले सूर्य ही सितंबर माह में आपके जीवन की हर गतिविधि पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि सूर्य 16 सितंबर को जब तीसरे भाव में आएंगे तो यहाँ पर अपने ही नक्षत्र और मित्र की राशि में होंगे और भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य के भाव पर शुक्र, सूर्य, बुध और केतु चार ग्रहों का प्रभाव होगा, तो इस समय प्रबल भाग्योन्नति देखने को मिलेगी और आपके सभी कार्य
पूरे होंगे। शुक्र जब 18 सितंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन का राजयोग होता है, और चूंकि शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं जो कि आपके इनकम का होता है, तो शुक्र के यहाँ पर आने से आपकी इनकम में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी। मंगल और गुरु तो आपकी आय को बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ शुक्र भी आपकी आय को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और इसके अलावा शुक्र के प्रभाव से आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। अगर आप महिला हैं तो इस समय आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण पर पैसा खर्च करेंगी। इस समय डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन खर्च करेंगी। और आप अपने घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों पर भी इस समय भरपूर धन खर्च करेंगे। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का महीना गोल्डन पीरियड ऑफ द ईयर सिद्ध होने जा रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।